लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि किस तरह की अनियमितता हो रही है। ताजा मामला जो आप बता रहे हैं कि राशन विभाग से जुड़ा हुआ है, पहले अपना परिचय दीजिए और क्या पूरा मामला है ये बताइए। मैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का रहवासी हूँ। मैं एडवोकेट हूँ। मेरा गांव कानारखेड़ा कुड़ तालुका जिला हिंगोली है। मैं महाराष्ट्र में 2013 से काम कर रहा हूँ और कांग्रेस के पीरियड में भी मैंने काम किया, अभी बीजेपी के पीरियड में भी मैंने काम किया। काम करते वक्त मुझे जो कुछ भी काम मिला वो जो समाज का काम था, मैं प्रहार पक्ष को काम करता था पहले। और प्रहार में जब मैं रहा था तब मैंने एक मसला उठाया था जो राशनिंग और फूड का था। अभी जो प्रहार के जिलाध्यक्ष पद पे मैं जब था तब मैंने उनके ऊपर एक रीट लगवाई थी। और महाराष्ट्र में सेनगांव तालुका बोल के हिंगोली में 5 ब्लॉक आते हैं, उसमें से सेनगांव एक ब्लॉक है, वो बहुत ही रूरल ब्लॉक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी तक रोड को कनेक्ट नहीं हो चुके। जैसे कि येलदरी डैम बना हुआ है इधर, उस डैम पे जो कुछ भी लोग रहते वो बहुत गरीब और मासूमियत इंसान है। और उसके बाद उधर रहने वाले जो किसान और सब दारिद्र्य लोग, बीपीएल के नीचे वाले जो लोग हैं वो रहते। इसमें प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि 2015 से लोगों ने जो अनाज जो आता है गवर्नमेंट से, जो एफसीआई देती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अनाज हिंगोली तक नहीं पहुंचा। बोले तो हिंगोली में पहुंच दिया लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाया। कहाँ गया? उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो गई। उसमें रेशन भी था और केरोसिन भी था, लेकिन केरोसिन के ऊपर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली, रेशन के ऊपर भी कोई भी एक्शन नहीं ली। बाद में मैंने 2021 को हमारे मुंबई के जो उच्चतम न्यायालय है, हमारे मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद में, हमने उसको रीट याचिका डाली। अभी उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। उसमें रीट याचिका डालने के बाद उधर ऐसा हुआ कि जो माननीय न्यायालय ने मेरी जो रीट है वो अलाउ कर दी। उसमें वो जो रीट याचिका जो नंबर है, वो रीट याचिका का जो कागज में आपको दिखा सकता हूँ। ऑनरेबल मंगेश पाटिल सर, इनका जस्टिस का नाम है, और MM सत्य सर, वो दोनों कोरम ने उसका काम किया। अभी जो रीट लग गई आपकी, रीट लग गई, फिर क्या हुआ? अभी रीट लगने के बाद उसमें टोटल जो अमाउंट है उसका जो 6000 क्विंटल्स जो है 6000 क्विंटल वो गेहूं था। और 24,000 बोले तो 2400 क्विंटल उसमें राइस था। तो क्या हुआ उसका? जमीन खा गई, आसमान निकल गया? नहीं, ये सब जो है सर, वो सब लोगों को जो मिलना चाहिए था हिंगोली के सेनगांव तालुके के लोगों को, वो नहीं मिल पाए। कौन खा गया इसको? वो सब ब्लैक मार्केटिंग में राशन दुकानदार और 18 जो ऑफिसर है, अफसरों ने वो सब राशन दुकानदारों को मिलकर वो सभी को बोले तो 60 राशन धान्य दुकानदारों जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 18 अफसर है जो उनको। लेकिन आजकल तो फिंगरप्रिंट से देते हैं, मोदी जी की योजना है कि 5 किलो राशन। फिंगर उन्होंने सब अमाउंट जो है बढ़ा दी। अच्छा। और बढ़ा चढ़ा के उसके डॉक्यूमेंट फर्जी बना के अच्छा, वो राशन पहुंच दिया, वो गरीबों तक नहीं गया। अच्छा। जिनको राशनिंग चाहिए था। अभी वो 420 आसन डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो अनाज है लोगों को नहीं गया, तो वो बहुत बड़ा क्राइम है। जिनको भूखा था उनको अनाज भेजना। क्या फैसला दिया? तो कोर्ट ने फैसला दिया उनके ऊपर FIR लगाओ। अच्छा। मैंने हिंगोली के हर एक ऑफिसर को, मतलब तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एवं महाराष्ट्र के जो हमारे सप्लाई सेक्रेटरी है, वो पाठक साहब थे तब, उनको भी 10 बार जाके मिला कि सर उसके ऊपर एक्शन लो। लेकिन महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर है, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। शिंदे साहब से मिले आप? शिंदे साहब से नहीं मिले। अच्छा। लेकिन शिंदे साहब अभी जिस मिनिस्ट्री में है, उस मिनिस्ट्री में मैंने 2 बार आंदोलन किया। अच्छा। उनको भी लेटर भिजवाए, उनको मेल भिजवा दी। आप कह रहे हो अभी तक FIR तक नहीं हुई? नहीं, FIR हो गई। FIR हो गई। FIR जनवरी 2023 के हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद FIR हो गई। लेकिन 2023 से अभी तक उन्होंने एक ही आदमी को अरेस्ट नहीं किया। अच्छा। हर एक आदमी जा रहा है एंटीसेप्टरी बेल, पुलिस को मिला के ले रहा है। अच्छा। और जो उसके इनिशिएटिव एक्शन होना चाहिए, लोगों का राशन कहाँ गया, उसको रिकवरी कैसा करना है। अगर वो लोग अभी उसके ऊपर 409 IPC लग गई है, तो उसको और तुम कैसे राशन को चला नहीं दे रहे हो पूरे तालुके को, और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। वो महाराष्ट्र के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है हिंगोली के, वो नहीं कर रहे। हिंगोली के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, और ऐसा मसला हुआ कुछ दिनों के पहले मेरे ऊपर भी एक बड़ा हमला हो गया। अच्छा, आपके ऊपर भी अटैक? यस, बहुत बड़ा अटैक हो गया। अच्छा। ये सब लोग उससे जो कुछ भी अटैक हो गया
उसकी जो लैंड माफिया और सैंड माफिया लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने के बाद मैंने एफआईआर कर दी अप्रैल को। कुछ लोग गिरफ्तार हुए उसमें? कोई भी गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने, जो कुछ भी गिरफ्तार खुली किया छूट दे रखी है। बोले तो महाराष्ट्र में अभी कायदा और सुव्यवस्था का जो है लॉ एंड ऑर्डर का पूरी धज्जियां उड़ा दी है। इधर भारत का जब सोचे तो अमित शाह जी आज बैठे हुए और अमित शाह का जो मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस बोल के, वो महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर है स्टेट का। उन्होंने अभी तक इसमें मैंने उनके सामने गया, मैं एवं सुप्रीटेंडेंट के घर के सामने भी गया। अच्छा। वहां भी जाके आंदोलन किया। अच्छा। तो भी वो कुछ नहीं कर सके। बोले तो महाराष्ट्र में जो पुलिस की स्थिति बनी है वो लोग राम भरोसे जी रहे और जो कायदा लॉ एंड ऑर्डर वो बोल रहे वो हाईकोर्ट को भी नहीं मानते। उनको हाईकोर्ट की भी जरूरत। कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अगर सीरियस लिया होता तो मुझे यहाँ दिल्ली तक जंतर मंतर तक नहीं आना होता। अब क्या चाहते हैं यहाँ पर आकर आप? मैं ये चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब 10 साल से मोदी जी शासन में, 10 साल से अमित शाह जी भी शासन में, दोनों के ऊपर अगर तुम गुड गवर्नेंस की कंसेप्ट महाराष्ट्र में और भारत में ला रहे हो तो व्हाट इज मीन बाय गुड गवर्नेंस? व्हाट इज मीन बाय गुड गवर्नेंस? ये गुड गवर्नेंस सिर्फ तुम्हारे पेपर पे वो तुम नहीं बेच पा रहे हो। और दूसरी बात ऐसी है, जो लॉ एंड ऑर्डर का महाराष्ट्र में बना हुआ मसला है वो सीधा अमित शाह जी से कनेक्टेड रहता है, देवेंद्र फडणवीस। क्यों नहीं मिलता लोगों को जस्टिस? क्यों नहीं आती है? अगर मिनिस्ट्री के सामने हमारा आंदोलन किया तो एसपी बोलता है मेरा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर, ऐसे बोलते हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पा सकोगे। आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने उसको घर के सामने आंदोलन किया ना सर। अच्छा। एसपी के घर के सामने आंदोलन किया और क्या मैं रिकॉर्डिंग दूं उसकी? अच्छा। तो वो बोलते हमारा कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। लोग भी तो जिनको अनाज नहीं मिला, क्या वो भी इसके लिए? वो बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा। वो लड़ नहीं पाते। अच्छा। किसको अभी तक राशन कार्ड जिनको नहीं मिले, ऐसे भी पुअर लोग हैं और उनको राशन भी नहीं मिला, वो नहीं बोल सकते। उन्होंने पूरा रीजन में कुछ लैंड माफिया सैंड माफिया हाथ में धर के वो सब राशन ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। और ब्लैक मार्केट में राशन जाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हम अनाज पकड़ दे रहे, उधर तुम्हारा ही एक एमएलए बैठा है, उधर भाजपा का एमएलए उस स्टेट में, और जो हमारे ब्लॉक सीधा आरोप लगा रहे हो कि भाजपा भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, मेरा सीधा आरोप। सीधा आरोप? यस, तुम गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार की बात जो करते हो सब झूठ है। अगर हाईकोर्ट का तुम्हारे ऊपर ऑर्डर आने के बाद भी तुम काम नहीं कर सकते तो तुम इसका मतलब क्या, देश को क्या बता रहे हो? आपके पास आगे विकल्प क्या है, क्या करेंगे अब आप? हम तो उसके ऊपर अभी मॉनिटर पिटीशन डालेंगे। अच्छा। अभी इस देश की तो लास्ट ठिकाने वो जंतर मंतर, इसके आगे तो कोई आंदोलन का सहारा नहीं है। हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की बात है, लोगों की तरफ से, लोगों की टाइल्स से लोगों में जाना चाहिए, इसलिए हम जंतर मंतर आ गए। महाराष्ट्र के चुनाव भी नजदीक हैं तो क्या? महाराष्ट्र में चुनाव का जो बात है सर, इस बात जो लोग बहुत पछताए हुए, लोगों ने बहुत कुछ भाजपा के लिए किया, अभी लोग बहुत पछताए हुए। लोग भाजपा को नाराज हो चुके हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं फील कर। देखो मेरे ऊपर सरकार एक्शन ले ले तो क्या आप फिर खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार ने एक्शन ऐसे लेना चाहिए, जो कोई भी उसमें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट सस्पेंड ऑर्डर करना चाहिए, जो कुछ भी लीगल ऑर्डर हो उसके ऊपर ऑर्डर करना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप है वो लगभग सर 60 बोले तो 60 है। हाँ 60 फेयर प्राइस। 18 के करीब अधिकारी बता रहे हैं। और 18 ऑफिसर एंड उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। आप पर हमला किया वो लोग कौन थे? वो लैंड माफिया और सैंड माफिया है, लेकिन वो जो नामजद है क्या उनकी रिपोर्ट? यस नाम है उनका? उसका अभी नाम गिम सब है। अच्छा। हाँ, उन्होंने लैंड और सैंड दोनों भी मिला के उन्होंने वो काम किया है, और जो काम किया है उसके ऊपर भी पुलिस नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो अच्छा आदमी है, ज्यादा सच्चा मामला और उठाता है। मर गया तो बहुत अच्छा है, ये पुलिस की धारणा है। वो खिल्ली उड़ाते हैं लोगों को, लोगों लगा देंगे मर जाने। हाँ, माला पहना देंगे। यस, लोगों ये उनका एसपी जो हमारे हिंगोली के एसपी अभी जो आया है नहीं, उसका नाम है कृष्ण कोकाटे। अच्छा। कृष्ण नाम है लेकिन काम तो कंस जैसा है भाई। अच्छा। हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, न्याय जस्टिस नहीं मिल रही, हम यहाँ तक आ गए उस कंस के नाम लेके। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी का होम मिनिस्टर है। उनको अगर तुमने लेटर लिखा तो वो देखता भी नहीं लोगों को लेटर की तरफ, उनके सामने आंदोलन किया तो उसको वो नालायक और मूर्ख समझता है, और उन्होंने उसकी मांग ली तो उसको भी वो कोई काउंट नहीं करता। अभी मैं इंडिया की
होम मिनिस्ट्री के सामने बैठा हूँ और मैं होम मिनिस्ट्री को ये बताना चाहता हूँ कि तुम डेमोक्रेसी के जो रूल और धाराएं हैं संसद के, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कोरिलेशन जो है उसमें कोऑर्डिनेट और कंट्रोलिंग और सुपरविजन करने का काम सेंट्रल का है। अगर हमारा स्टेट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ के होम मिनिस्ट्री को ये काम करना चाहिए। अगर ये होम मिनिस्ट्री इसमें अपेश और अनसक्सेसफुल रह गई तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में अभी कोई भी किसी को जस्टिस मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलने वाला। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा माहौल बना दिया है एसपी ने, हर 8 दिन में एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद 10-10, 12-12 महीने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। व्हाट इज मीन? मैं उसको सबूत की तरह से बोलता हूँ। अभी मेरे एक हिंगोली में एक अफसर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उस अफसर का उसके ऑफिस में आके एक ने खून कर दिया। उसका अभी तक पूरी तरह से जंगल राज है। यस, पूरा जंगल राज हो गया। कुछ अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस इतना ही आंसर देती है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टिगेशन? रखता है ये मेरा आंदोलन का तरीका है। मैं कोर्ट से भी आया हूँ ना, मेरे पास जजमेंट है वो राशन में। पूरा जजमेंट होने के बाद भी अगर एसपी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो फिर उसका माहौल क्या हो जाएगा और उसकी लोकशाही का अर्थ क्या बन रहा है? तो टोटली हिपोक्रेसी हो गई, हिटलर के जैसा काम हो गया। अरे दोनों लोग हिटलर के जैसे काम कर रहे। मैं इसलिए अमित शाह जी जो होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र की जो काम नहीं किया वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। इसलिए मैं जंतर मंतर नई दिल्ली पे आया। ठीक।